हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें रुक रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 दैट इज इंटीग्रेशन चैप्टर 7, जिसकी हम लोग कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। और आज चैप्टर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश, क्योंकि क्वेश्चन टोटल बचे हुए हैं आपके 40 से लेकर के 41, 42, 43 एंड 41 से लेकर 44 तक ऑप्शनल है। एक क्वेश्चन केवल करने लायक है आपका 40, जो कि सम एज ए लिमिट की तरह करना थोड़ा लेंथी होता है। तो आइए इसको समझते हैं। आपको इसमें जीपी की अगर जानकारी है तो समझ में आएगा, जीपी जानकारी नहीं है तो समझ में नहीं। तो एपी और जीपी और एचपी होते हैं। तो हमारे जो क्लास 11th में एपी और जीपी पढ़ने को आपको मिली होगी, लेकिन एचपी नहीं है और उसकी कहीं जरूरत भी नहीं पड़ती। तो आइए समझते हैं इसको। देखो, सम एज ए लिमिट की तरह हम कैसे करते हैं किसी क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिएगा, इसमें ए जो होता है लोअर लिमिट होती है और बी होता है अपर लिमिट। दैट इज, अगर हम ए कंसीडर करते हैं तो ये 0 है, और बी अगर हम देखते हैं तो 1 है। फिर उसके बाद एच इज इक्वल टू होता है बी माइनस ए अपॉन एन। दैट इज बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 0 है। एच इज इक्वल टू हो गया आपका 1 अपॉन। ठीक, अब देखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है। एफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है ई टू द पावर 2 माइनस 3x। जो रिलेशन होता है उसमें हमें जरूरत पड़ती है चीजों की, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस 3h, डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। इन सब की जरूरत पड़ती है। तो वो टर्म हम पहले ही इसके फाइंड करते हैं। देखिएगा एफ ए, अगर एफ ए को हम देखें तो ए इक्वल टू 0 है। तो इसमें जो फंक्शन आपका, पहले एफ एक्स देखेगा। हमने एफ एक्स, हाँ एफ एक्स तो ये लिखा हुआ है, तो फिर एफ ए लिखना है हमको। एफ एक्स हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू है हमारा ई टू द पावर 2 माइनस 3x। तो एफ ए से मतलब है एक्स की जगह हमें ए पुट करना, जो कि ए की वैल्यू हमको 0 गिवन है। तो केवल हो गया आपका एफ ए इक्वल टू ई टू द पावर 2। इसके बाद देखिएगा एफ ए प्लस एच। तो एफ ए प्लस एच मीन्स हो जाएगा ई टू द पावर 2 माइनस 3h। इसी प्रकार से एफ ए प्लस 2h, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 ही 6h हो जाएगा। और अब की बार हम 3h पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ ए प्लस 3h। अगर हमको 3h निकालना है तो ई टू दी पावर 2 माइनस 9h। इसी प्रकार से डॉट 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 अगर हम चलते चले जाएंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच अगर फाइंड करना है तो ई टू दी पावर 2 माइनस 3 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। ये हमने टर्म निकाल ली। अब जो मेन रिलेशन होता है हम आपको वो लिख के दिखा रहे हैं। मेन रिलेशन होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। सम एज ए लिमिट की तरह अगर हमें करना है तो ये हो जाएगा लिमिट आपका एन टेंस टू इनफाइनाइट इंटू एच। ठीक, एच टेंस टू 0 होता है, एन टेंस टू इनफाइनाइट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर एच पुट किया है। फिर वो यहाँ पर होता है एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। इसमें ये मेन रिलेशन आपका है। इसमें हमें ये जितनी वैल्यू हमने फाइंड की सब। नाउ वी हैव टी एक्स इक्वल टू, हमने वैल्यू क्या फाइंड की है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। एच की जगह हम 1 अपॉन एन पुट किए दे, क्योंकि हमने एच की वैल्यू 1 अपॉन एन निकाली है। और यहाँ पर देखिएगा ये सभी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो डायरेक्टली आप इनमें सभी में देखिएगा ई टू दी पावर 2 तो सबके साथ आ रहा। अगर हम ई टू दी पावर 2 कॉमन लेने तो एक स्टेप थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा निकलेगा, जाके स्पेस भी कम है। तो ई टू दी पावर 2 हमने जब कॉमन लिया है तो ये इसकी जगह बचेगा हमारा 1। और यहाँ पर भी देखिए ई टू दी पावर 2 है, यहाँ पर भी, यानी सभी के पास है। तो अब जो बचेंगे ई टू दी पावर माइनस 3 प्लस ई टू दी पावर 3h और ई टू दी पावर माइनस 6h प्लस ई टू दी पावर माइनस 9h प्लस डॉट 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 ई टू दी पावर माइनस 3 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। दिस इज ए जीपी। जीपी का मतलब होता है फर्स्ट टर्म से आप सेकंड टर्म को डिवाइड करिएगा तो जो आपका आर है वो हमेशा सेम निकली जाएगा। तो इससे इसको डिवाइड किया, ये 3 आया, इससे इसको डिवाइड किया तो आपका 2 आएगा। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका मतलब 3 हर जगह आ रहा है, माइनस का 3h हर जगह आ रहा है।
e टू दी पावर माइनस 3h आपका r रहेगा। तो यहाँ लिख दे रहे दिस इज ए जी, दिस इज ए जीपी। जीपी के एन टर्म का सम होता है 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, यानी एस एन अगर हमें जीपी का फाइंड करना हो तो एस एन इज इक्वल टू होता है 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। कब? जब आर इज लेस देन 1 होता है और आर इज ग्रेटर देन 1 हो तो आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 हो जाएगा। केवल इतना फर्क पड़ेगा। तो इसमें हम सभी वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एन, ई स्क्वायर भी हम बाहर ले सकते हैं और यहाँ पर ये हम एस एन यानी जीपी की एन टर्म का सम फाइंड करने के लिए लगाएंगे 1 माइनस ई टू दी पावर 3h पावर एन अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 3h। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एन है, ई स्क्वायर है और h को 1 अपॉन एन से रिप्लेस कर देंगे। केवल आपका यहाँ पर h है और ये अपॉन में भी h है। ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर 3 इंटू 1 अपॉन एन और इंटू में भी n है। किसी संख्या की पावर होती है पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पर आपका रहेगा 1 माइनस ई टू दी पावर 3 अपॉन एन हो जाएगा। h है तो h को हमने 1 अपॉन एन से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर आपका n से n ये कैंसिल आउट हो। अब देखिएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ई स्क्वायर अपॉन एन और ये आ गया आपका केवल 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 3 रहेगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस 3 अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 3 अपॉन। थोड़ा इसमें फर्क कर लेते हैं तो ये हम कॉमन ले लें, अगर इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है ई स्क्वायर बाहर ले लीजिएगा लिमिट एन टेंस टू एन 1 अपॉन एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एन ई टू दी पावर माइनस 3 माइनस 1 और ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 3 अपॉन एन माइनस साइन डिनोमिनेटर ले लिया कॉमन। अब देखिएगा ये ई स्क्वायर है और ये ई पे पावर माइनस 3 माइनस 1 ये भी कांस्टेंट है तो इसको भी हमने यहाँ पर ले लिया माइनस 3 माइनस 1 लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखिएगा इसमें हम एक रिलेशन होता है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 हो तो इक्वल टू 1 के हो जाता है। तो ऐसा हमको यहाँ बनाना पड़ेगा। तो इसमें कमी किसकी है? माइनस 3 की कमी है। तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन एन तो है ही तो हमने क्या किया माइनस 1 अपॉन 3 से डिवाइड कर दिया और माइनस 1 अपॉन माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 अपॉन एन, अपॉन में तो एन है ही और ये हो गया ई टू दी पावर माइनस 3 अपॉन एन माइनस। अब ये हो गया है लिमिट आपका रिलेशन ये होता है देखिएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 अगर हो तो ये हो जाता है इक्वल टू 1 के। तो आप देखिएगा ये जो टर्म आपका बचा हुआ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर तो माइनस 3 अपॉन एन अपॉन ई टू दी पावर माइनस 3 अपॉन एन माइनस 1 ये टोटल 1 के इक्वल हो गया माइनस 1 अपॉन 3 सेपरेट। तो जो रिमेनिंग हमारे पास टर्म है वो ई स्क्वायर है और ई टू दी पावर माइनस 3 है माइनस 1 अपॉन माइनस 3 ये वाला माइनस 3। केवल इतना ही रहेगा, थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा तो आप चाहो तो माइनस 3 माइनस साइन को हटा सकते थे। ये आप अगर ई स्क्वायर का ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ई टू पावर माइनस 1 और माइनस ई स्क्वायर अपॉन माइनस 3 माइनस साइन कॉमन लेके अगर करना चाहोगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई अपॉन 3। तो फाइनली आंसर आपका आ गया 1 अपॉन 3 ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन। तो इस प्रकार से एक 40 क्वेश्चन ये था, केवल यही लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपका है कि उस समय एज ए लिमिट के क्वेश्चन सभी लेंथी है, कोई क्वेश्चन को शॉर्टकट से नहीं किया जा सकता। इसमें हमने एक दो स्टेप कम किए, चाहते तो और भी कर सकते थे। आप ये नोट कर सकते हैं 40 क्वेश्चन समझते लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन 41 से।
एंड लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 41 इन विच वी हैव गिवन दैट ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल नहीं इंडेफिनेट में है, यानी लिमिट नहीं गिवन है 1 अपॉन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। देखिएगा इसको करेंगे कैसे, 1 अपॉन अगर माइनस e टू दी पावर x हम कॉमन ले लें इससे तो ये हो जाएगा माइनस का e टू दी पावर x हमने कॉमन ले लिया, जहां है वहां से तो ये कॉमन आ गया, चलो यहाँ से चला। लेकिन जहां पर नहीं था वहां क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर माइनस x dx। जहां नहीं है वहां डिवीजन चला जाएगा, तो कुल मिला के ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन e टू दी पावर माइनस x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x और ये dx हो जाएगा। अब ये माइनस वाले टर्म को हम न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं, e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है dx। नाउ कंसीडर e टू दी पावर x इक्वल टू t। Let e to the power x equal to t, differentiating with respect to t both side, we will get e to the power x dx equal to dt. Now this can be written as 1 upon 1 plus t square dt. Now integrating with respect to t, we will get tan inverse t plus c. Now putting value of t, we will get it tan inverse e to the power x प्लस सी। आप मिला सकते हैं जो भी ऑप्शन आपका मिल रहा है, टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, केवल और केवल जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका आ रहा है ए वाला। ठीक, नोट कर सकते हैं 41। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 42 and let's understand next question 42 in which we have given that cos 2x upon sin x plus cos x का whole square, that is cos 2x can be written as cos square x minus sin square x upon cos x plus sin x power 2 dx. Again cos square x minus sin square can be written as cos x plus sin x plus cos x minus sin x, that is cos x plus sin x into cos x minus sin x into cos x minus sin अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। एक टर्म आपका यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो रिमेनिंग आ जाता आपका cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं या टी मान सकते हैं, जैसी प्रॉपर्टी होती है अगर एफ डैश एक्स अपॉन में आपको एफ एक्स गिवन है और डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग एफ एक्स। डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में रखा हुआ है, तो डायरेक्टली भी आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। केवल इतनी सी बात है, नोट कर सकते हैं 42 समझते हैं। नेक्स्ट यानी सेकेंड लास्ट 43 and let's understand next question 43 in which we have given that if f a plus b minus x is equal to आपको f x given है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है a to b x f x dx। देखिएगा we have given that we have f a to b x f x dx। प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी थी प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज में, बाई पी 3 का यूज करते हैं तो दोनों लिमिट का एडिशन से जो फंक्शन होता है वो सबट्रैक्ट हो जाता है। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं आई इक्वल टू ए टू बी, यहाँ लिखा जा सकता है ए प्लस बी माइनस एक्स और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स। अब देखिएगा यहाँ पर एफ ए प्लस बी माइनस एक्स जो गिवन है वो किसके इक्वल गिवन है, ये हमको गिवन है एफ एक्स की, तो इसे वापस हम एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ एक्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस बात को है
सिंस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अब इसमें हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करिएगा, ए प्लस बी अलग रखिएगा, ए प्लस बी इंटू एफ एक्स माइनस और डी एक्स भी चल रहा है, डी एक्स माइनस एक्स एफ एक्स लिमिट ए टू बी डी एक्स है। अब देखिएगा ये आपका आई इज इक्वल टू है, यहाँ पर हम जो गिवन था उसको हम अगर आई कंसीडर करते हैं, आई इज इक्वल टू ए टू वी एक्स एफ एक्स डी एक्स। अगर इसको आई कंसीडर किया तो ये जो फंक्शन है वो आई की इक्वल आ गया। इधर आई चल ही रहा है तो आई इज इक्वल टू आपका आ गया है, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है बाहर ले लीजिएगा, लिमिट ए टू बी इंटू एफ एक्स डी एक्स माइनस आई। तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के आपका टू आई इज इक्वल टू ए प्लस बी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो आई फाइंड करने के लिए हम टू से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स। इससे आगे नहीं आएगा, इसका आप मैच कर लीजिएगा, ए प्लस बी अपॉन टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी डी ऑप्शन आपका मैच हो। इस प्रकार से 43 कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज 44 of this exercise, that is in which we have given that limit 0 to 1 tan inverse 2x minus 1 upon 1 plus x square 1 plus x minus x। अब देखिएगा इसमें आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जो गिवन है उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। tan इनवर्स अभी 2x माइनस 1 है तो 2x माइनस 1 ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लेते तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा आपका dx। अगेन लिमिट 0 टू 1 tan इनवर्स एक्स माइनस साइन कॉमन ले लेते ये हो जाएगा आपका 1 माइनस है, अर्थात tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए की जगह x है, बी की जगह 1 माइनस एक्स कर लिया, क्योंकि अपॉन में भी इसी प्रकार से 1 प्लस ए का मतलब x है और बी की जगह 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, अब हमने सीखा है कि अगर tan इनवर्स ए यानी tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स y हो तो इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको वापस हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के रूप में। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू tan इनवर्स लिमिट 0 टू 1 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस और ये हो गया आपका dx। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा बाई, इसको फर्स्ट मान बाई P4, तो लिमिट से फंक्शन को माइनस कर देते तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू लिमिट 0 टू 1 इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स, यहाँ केवल x बचेगा और dx। आप कह रही है लिमिट ना लगाएं तो क्या नहीं किया जा सकता? बिल्कुल ये किया जा सकता है। फर्स्ट सेकंड tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो आप इनटू में 1 करके आप करोगे जब इसको तो कर सकते हैं, तो लेंथी हो जाएगा 1 इंटू tan इनवर्स x, सेकंड फंक्शन को भी 1 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स फर्स्ट सेकंड मान करके आप इंटीग्रेशन करेंगे तब भी कर लेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई है। अब दोनों प्रॉपर्टी में फर्स्ट सेकंड इक्वेशन का अगर हम एडिशन कर देंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, तो इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 2i, और ये देखिएगा सभी फंक्शन आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं एक दूसरे से, 0 dx हो जाएगा, दैट इज जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू आपका आ गया 0, दैट इज आंसर आपका रहेगा इसमें फाइनली बी। इस प्रकार से मिसलेनियस एक्सरसाइज यहाँ तक हो जाती कंप्लीट। अब नेक्स्ट में हम लोग करना शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन हमने यहाँ तक सीखे हैं चैप्टर 7 में, उन सब का यूज किया है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर 8 में। इसमें इतना ही, आशा करते हैं आपने सीख पाया होगा। इस क्लास में